हाँ ईसा, आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए, आज हम लोग ग्रेविटेशन का नेक्स्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 1 हम लोगों ने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 2 का जो वीडियो स्टार्ट होगा, एक क्वेश्चन के साथ में वीडियो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि इज दैट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम इन एवरीवेयर, ठीक है। क्वेश्चन मैंने क्या बोला आपको, क्वेश्चन ये है कि इज दैट पॉसिबल, is that possible that acceleration due to gravity, या आप बोल लो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज सेम इन एवरीवेयर। मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि स्मॉल जी की जो वैल्यू है वो हर जगह सेम होगा क्या अर्थ में? तो आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है ऐसा? इज दैट पॉसिबल दैट स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो सेम होगी अर्थ में एवरीवेयर? यस सर, सेम होनी चाहिए। देखिए, हर एक बंदा को लगेगा कि ये सेम होनी चाहिए एक्चुअली। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ, स्मॉल जी की वैल्यू क्या आती है? वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। 9.8। तो हर एक बंदे को लगता है कि यस। स्मॉल जी की वैल्यू है ना सेम होनी चाहिए अर्थ अर्थ के हर एक जगह पे, लेकिन ये गलत है, ठीक है। क्योंकि अर्थ जो है वो हमारा सर्कुलर शेप का नहीं है, ठीक है। अर्थ हमारा कैसा है? अर्थ हमारा इस टाइप का है। मतलब मैं तो ड्राइंग उतना अच्छा से बना नहीं पाया, बट आप लोग को ये बता सकता हूँ कि ये जो है ना, ये वाला पोर्शन ये थोड़ा चपटा होता है। मतलब अर्थ का ये वाला पोर्शन थोड़ा चपटा होता है और ये वाला पोर्शन चपटा होता है, ठीक है। और ये वाला पोर्शन जो है, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोगों को। ब्लू कर लेता हूँ, है ना। ये पोर्शन निकला हुआ होता है अर्थ का, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ये वाला पोर्शन निकला हुआ होता है और ये पोर्शन निकला हुआ होता है, ठीक है। यस सर। तो देखिए, इस पोर्शन को बोलते हैं पोल। इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? पोल। और इस वाले पोर्शन को बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर। तो अगर मैं ऐसा आपको बोलूं कि सेंटर से अगर मैं यहां जाऊं या यहां जाऊं तो दोनों का डिस्टेंस देखिए सेम लग रहा है क्या आपको? नो सर। अलग अलग है ना। तो यस। अगर मेरा रेडियस ही अलग अलग है तो फिर ऑब्वियस से बात है जी की वैल्यू भी अलग अलग होनी चाहिए। गॉट इट? यस तो सर। हम ये बोलेंगे कि स्मॉल जी का हम लोगों ने डिराइव क्या करा था, फॉर्मूला क्या ड्राइव किया था? कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर, ये तो किया था ना, ठीक है। यस ये सर। एम था, वो मास ऑफ द अर्थ है तो एम ही लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो रेडियस अगर कम होता है तो ये क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यस सर। तो मतलब यहाँ पे रेडियस कम है, यहाँ पे रेडियस कम है तो जी की वैल्यू क्या ज्यादा होगी। यहाँ पे रेडियस ज्यादा। ज्यादा है तो जी की वैल्यू क्या होगी? अगर रेडियस ज्यादा हो तो जी की कम वैल्यू कम हो होगा। जाएगी, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम आप यहाँ से मतलब ये निकला हमारा, वी कैन से दैट जीपी इज ग्रेटर देन, मतलब जो पोल के पास जो हमारा ग्रेविटेशन ड्यू टू एक्सलेरेशन एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो बहुत बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू इक्वेटर, ठीक है। यस सर। ठीक है। एक चीज और, अगर तुम सेंटर तक आती हो, जैसे पोल से तुम आ रही हो सेंटर पे, ठीक है, जैसे तुम सेंटर पे पहुंची तो स्मॉल जी की वैल्यू हो जाती है 0। क्या हो जाता है? ये याद रखो, जीरो। सेंटर पे जी की वैल्यू क्या होती है? 0। गॉट इट? क्लियर है? फिर आपके यस सर। दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल आपने बोला कि इसका रेडियस कम है, इसका रेडियस ज्यादा है, बट सर कुछ ऐसा टर्म्स बताओ कि लाइक अगर मैं चाहूं कि दोनों को इक्वल करना तो सर कैसे हो सकता है?
अगर मैं जैसे एक सेकंड में, अगर मैं आपको बोलूं कि दोनों को इक्वल करना है तो कैसे हो सकता है? अगर मैंने आपको बोल दिया कि रेडियस ऑफ इक्वेटर, रेडियस ऑफ इक्वेटर इक्वल्स टू रेडियस ऑफ पोल, हम कब बोल सकते हैं, किस कंडीशन? इक्वल तो हो नहीं सकता है। अगर मैं ऐसे लिखूं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भाई मेरा रेडियस ऑफ इक्वेटर बहुत ज्यादा होता है पोल से, है ना? बट अगर मैं उसमें 21 किलोमीटर ऐड कर दिया, तब ये बराबर हो जाएगी। आया समझ में? तब ये करेक्ट हो जाएगी। मतलब 21 किलोमीटर का इसमें डिफरेंस होता है। कितना होता है? 21 किलोमीटर। 21 किलोमीटर का डिफरेंस। अगर 21 किलोमीटर मैंने पोल पे ऐड कर दिया तो रेडियस ऑफ इक्वेटर के बराबर हो जाएगा। गॉट इट? क्लियर है? यस सर। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे कोई डाउट है तो पूछ सकती हो, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब नेक्स्ट यस सर। टॉपिक, हाँ नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिख रहा हूं मैं, इक्वेशंस ऑफ फ्रीली फॉल बॉडीज। ठीक है, तो मैं दोनों की तरफ अलग अलग चीजें लिख रहा हूं। मैं एक तरफ लिख रहा हूं मैं इक्वेशन मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, और एक तरफ मैं लिख रहा हूं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि इक्वेशन ऑफ मोशन, जब हम लोग वो काइनेमेटिक्स इक्वेशन की बात करते थे, ठीक है, तो वहां पे जो मोशन हो रहा था, जो हॉरिजेंटल हो रहा था, क्या हो रहा था? हॉरिजेंटल हो रहा था। यहाँ पे जो मोशन होगा वो वर्टिकल होगा। आया समझ में? इधर हो रहा था, जैसे काइनेमेटिक्स का जो हम लोगों ने इक्वेशन करा था, जैसे यू वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमारा 3 काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है। और जो हम लोग कर रहे थे मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन प्लेन, वहां पे जो हम लोग जो भी चीजें चल रही थी, ठीक है, तो वहां पे हम लोग देख रहे थे हॉरिजेंटल मोशन। ठीक है, लेकिन मोशन ड्यू टू ग्रेविटी में हम सिर्फ देखेंगे वर्टिकल मोशन। क्या देखेंगे? वर्टिकल मोशन। ठीक है, तो ऑब्वियस से बात है सर, फॉर्मूला में भी थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो हाँ चेंजेस तो है, तो बता रहा हूं मैं आपको। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये मेरा पहला काइनेमेटिक का इक्वेशन है। तो इसको मैं मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे v इक्वल्स टू यू प्लस जी, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर होगा। मतलब कि जी क्या है? एक तरह का एक्सेलरेशन ही तो है, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू अर्थ लगता है ना, तो इसीलिए वो क्या बोलते हैं, यस सर। एक्सेलरेशन ड्यू टू, मतलब अर्थ क्या अट्रैक्ट कर रहा है ना किसी भी बॉडी को अपने तरफ। इस तो बताया था कि यस ए सर। को हम लोग स्मॉल जी लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? चलिए, यस सर। उसके बाद हम लोग लिखते थे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे u तो चलिए इनिशियल वेलोसिटी है, t टाइम है, a को g में बदल देंगे, बट यहाँ s है, s यहाँ पे स्टैंड करता है डिस्टेंस को। तो अब यहाँ पे हमारा जब वर्टिकल मोशन की बात करेंगे, जैसे मान लो कोई बिल्डिंग की बात करा मैंने, है ना, बिल्डिंग से मैंने बॉल को नीचे ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या हम लोग देखेंगे? हाइट ही देखेंगे ना, हाइट देखेंगे, अर्थ कितने हाइट पे था, है ना? तो यहाँ पे डिस्टेंस की नहीं, हाइट की बात होगी। ठीक है, यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। फिर यहाँ पे आता है हमारा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा?
वी स्क्वायर ही रहेगा माइनस यू स्क्वायर ही रहेगा इक्वल्स टू 2gh हो जाएगा। मतलब हम लोगों ने दोनों में डिफरेंस ये देखा कि ए को यहाँ पे ये डिफरेंस हम लोगों ने ये देखा कि ए को लिखना है g और डिस्टेंस को लिखना है हाइट, मतलब दो चीज में डिफरेंस देखा। क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, हमारा जो स्मॉल जी है इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटी अगर हम बात करेंगे, स्मॉल जी भी तो एक तरह का एक्सेलरेशन है, इसलिए तो यूनिट इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे कोई डिस्टेंस की बात नहीं होगी क्योंकि हमारा जो मोशन होगा वर्टिकली होगा, तो हम लोग हाइट की बात करेंगे, इसलिए डिस्टेंस की जगह हम लोग हाइट यूज करते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस सर। ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है, अब आपसे फिर दिमाग में आपके दिमाग में आएगा कि सर जो स्मॉल जी की वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो सर क्या ये जो वैल्यू आपने आप बार बार बता रहे हो, इसको मैं पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा सर, कंफ्यूजन है, बताइए आप क्लियर करेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात क्या है, अगर कोई बॉडी को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ, देखो बार बार मैं कह रहा हूँ ड्रॉप कर रहा हूँ, फेंक नहीं रहा हूँ, फेंकने में भी फोर्स लगेगा उसमें। तो मैं अगर मान लीजिए कोई बॉडी को मैंने ड्रॉप करा, ठीक है, तो अर्थ क्या कर रहा है, अर्थ क्या करेगा, ये अर्थ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट तो करेगा। अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने के बाद ये कहाँ जाएगा, अर्थ के पास जाएगा, अर्थ क्योंकि अट्रैक्ट कर रहा है ना, यस सर। ठीक है। तो अर्थ अट्रैक्ट भी कर रहा है, अब मोशन भी इसका किस डायरेक्शन में है, वर्टिकली है ना इसका मोशन, यस सर। तो क्या होगा, मतलब अर्थ भी, अर्थ अर्थ जब अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स लग रहा है ना, इधर फोर्स लगा रहा है अर्थ, एक तरह का फोर्स ही तो लग रहा है ना, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है तो फोर्स लगा करके अर्थ खींच रहा है, ठीक है। और बॉल ड्रॉप भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है, बॉल ड्रॉप भी तो उसी डायरेक्शन में हो रहा है ना, यस सर। फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, जो बॉल हमारा क्या हो रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे सर नेगेटिव कब लेंगे, नेगेटिव अगर मान लीजिए बॉल को हम लोगों ने नीचे से ऊपर फेंका, क्या करा, नीचे से ऊपर फेंका बॉल, अब बॉल देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा हम फोर्स अब किधर लगा रहे हैं, मतलब ऊपर। हमारा, नहीं फोर्स तो हमें देखिए, अर्थ जो है ना, दुनिया इधर का उधर हो जाए, अर्थ जो है ना सबको नीचे ही खींचेगी। कभी आपने देखा कि कभी बोला गया कि ग्रेविटेशन ऊपर की तरफ लगता है, ऐसा कभी नहीं, कभी आपने ना पढ़ा होगा ना सुना होगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं कि बॉडी जो ये बॉल को हम फेंक रहे हैं इस डायरेक्शन में, मतलब मोशन हो रहा है इस डायरेक्शन में, बट फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड्स डायरेक्शन, फोर्स हमेशा डाउनवर्ड्स ही लगेगा ना अर्थ के लिए, यस सर। ये अर्थ किधर खींचेगा, इसको हमेशा इधर ही खींचना चाहेगा, बट हमारा मोशन ये देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मोशन मेरे इस डायरेक्शन में हो रहा है, बट अर्थ जो है उसको डाउनवर्ड खींच रहा है ना। तो यस इस कंडीशन में हम लोग लेते हैं नेगेटिव माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। पॉजिटिव कब लेते हैं, जब मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो और फोर्स भी मतलब कि अर्थ अपना अट्रैक्ट भी उसी डायरेक्शन में करे, तो उस समय लेते हैं प्लस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। यस सर। नेगेटिव कब लेते हैं, जब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं और अर्थ नीचे अट्रैक्ट कर रही है, तो उस समय हम लोग उसको लेते हैं माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यस सर। अब तुम बोलोगे सर इसको इसको थोड़ा सा आप प्रूफ करके बताएंगे कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो कैसे रहा है, जरा आप बताइए थोड़ा इसको। तो चलिए इसको एक बार मैं आपको और डिटेल में समझाता हूँ, ठीक है। जब मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको समझाता हूँ, दोनों समझाता हूँ, इक्वेशन ऑफ मोशन वाला भी समझाता हूँ आपको लेकर के। इक्वेशन ऑफ मोशन वाला भी समझाता हूँ और इधर समझाता हूँ मैं मोशन ड्यू टू
ग्रेविटी। ठीक है, ध्यान से देखना। मान लो मैंने बोल दिया है कि इनिशियल स्पीड जो मेरा है वो मेरा है 4 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल जो है मेरा वो है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे मैंने पूछा एक्सप्रेशन क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्सप्रेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो v क्या है मेरे पास यहाँ पे 8 माइनस 4 अपॉन टी। अब ले लो टी, ले लो 2। ठीक है, तो मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया इसको, 2 यहाँ रख दिया, तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4/2, ये आ गया 2। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा चेंज कर, देखो पॉजिटिव आया, एक्सप्रेशन क्या आया मेरा, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 सेकेंड ले लो, 2 सेकेंड। ठीक है, क्या आया, पॉजिटिव आया। ये आता है ना, ये मीटर, ये जो मेरा 2 आया, ये 2 को लिखोगे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें, ये सब आता है ना। नो सर। हाँ, इस पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, यस। मैं मेन फोकस कर रहा हूँ कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हो रहा है। अब देखिए नेगेटिव का क्या हुआ, अब मेरा u जो है वो हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, और v हमारा हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब मैं एक्सेलरेशन आपसे पूछूंगा तो सेम फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी सर, टाइम भी ले लो 2 सेकेंड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये v क्या है हमारे पास, v 4 -2 है, सर। -8/2, तो ये क्या हो जाएगा, -4/2, तो क्या हो जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हो रहा है कि इनिशियल, मतलब हम लोगों ने स्टार्ट करा था 4 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, और ये हमारा जो ये है इनिशियल वेलोसिटी है वो इंक्रीज करती गई। तो जब भी वेलोसिटी इंक्रीज करता है तो वहां पे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ। क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव जब सर। हमारा ये डिक्रीज करता है, देखो 8 मीटर पर सेकेंड से हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड में आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डिक्रीज कर रहा है, हमारा वेलोसिटी क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज करने पे क्या हो जाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है। डिक्रीज कब करता है, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। मतलब तुम चल रही हो बाइक से चल रही हो, ठीक है, अब बीच में आ गया डॉग आ गया, तब उसको बचाने के लिए तुमने ब्रेक मारा, तो तुम्हारा क्या हुआ, स्पीड कम हुआ ना, स्पीड कम हुआ, तो हमारा उस समय बोलेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब ब्रेक लगाते हैं, ये सब करते हैं, तो हमारा वहां पे एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। ठीक है, अब चलिए इन टर्म्स ऑफ हम लोग ग्रेविटी देखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव का क्या होगा। ये हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन वाला देख लिया। अब देखिए अब एक बॉल है, ये देखो मोशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने क्या बोला था, वर्टिकली ही होगा आपका। ठीक है, तो एक बॉल है, ऊपर से नीचे ड्रॉप किया गया। ठीक है, ऊपर से हम छोड़ दिए बॉल को। जब मैं ऊपर से छोड़ा बॉल को, तो उसका इनिशियल क्या हो जाता है, 0। इनिशियल क्या होता है, 0। 0। ठीक है, इनिशियल 0 होता है, इनिशियल 0 होता है, तो जब वो नीचे आते ही आता तो v क्या होगा उसका, v इंक्रीज करेगा ना, यस सर। v इंक्रीज करेगा। तो इस समय में हम लोग क्या बोलते हैं, v इंक्रीज कर रहा है, तो देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कम था, v इंक्रीज किया तो पॉजिटिव हो गया ना, तो यहाँ पे भी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। आया समझ में। अब एक यस सर। कंडीशन ले रहे हैं, बॉल को हम नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को अब नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो जब हम बॉल को नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं, कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होगा उसका, मान लो मैंने x मान लिया। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है, मतलब कि एक पॉइंट पे जा करके ये रुक जाता है। ने ऐसा कभी देखा आपने, बॉल को फेंका है फिर वो अर्थ के बाहर चला गया, ऐसा कुछ होता है, नहीं होता ना। वो क्या नो होता है कि मैक्सिमम हाइट को अटेंड करता है, मतलब इस पॉइंट पे आता है। ठीक है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं v इक्वल टू 0, मतलब वहां पे फाइनल जो होता है ना वो 0 हो जाता है। जब वो 0 हो जाता है फिर अर्थ की तरफ वो गिरने लगता है, फिर वो नीचे डाउनवर्ड्स आने लगेगा। आया समझ में। तो यहाँ पे हम क्या यस सर। देख रहे हैं कि u समथिंग कुछ था, हमारा कुछ था, और फिर v 0 हो गया, मतलब डिक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखो, डिक्रीज कर रहा है ना। यस सर। जब इनिशियल में कुछ स्पीड तो था, जी। कुछ स्पीड था, बट एट सम टाइम, मतलब कि आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम हमारा v क्या हो गया, 0 हो गया। और v0 क्या जो जब यहाँ पे v0 या तो उसको क्या बोलते हैं, वो जो बॉडी है वो मैक्सिमम हाइट को अटेंड करके, ठीक है, उसके बाद v0 या तो उसके बाद वो नीचे गिरने लगता है। तो v0 का मतलब हम ये देख रहे हैं कि भैया मेरा जो इनिशियल स्पीड कुछ था वो अब डिक्रीज कर गया। तो देखो इनिशियल, देखो डिक्रीज कर रहा है यहाँ पे देखो डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज करने में मेरा आंसर क्या यस आया सर, था, नेगेटिव आया था ना। माइनस तो में। यहाँ, हाँ, तो यहाँ यस पे सर, भी हम लोग स्मॉल जी बोल देंगे, -9.8 9.8 पर मीटर सेकेंड। पर सेकेंड। बस ये याद रखिएगा, ऊपर से अगर कोई बॉडी गिरता है तो u मेरा 0 होता है और फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, अगर नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो इनिशियल कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा, फाइनल हमारा 0 हो जाएगा अगर नीचे से ऊपर फेंक। इसको थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, नो सर। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं मास एंड वेट पे। अब देखिए मास एंड वेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को रिमेम्बर होना भी चाहिए मास और वेट में डिफरेंस क्या है। अगर किसी लाइक कोई बंदा है जो फिजिक्स उतना ज्यादा डीपली पढ़ा नहीं है, ठीक है, या वो साइंस का स्टूडेंट है भी नहीं, तो अगर उससे जाके तुम पूछोगे ना कि मास और वेट क्या होता है, बोलेगा दोनों इक्वल है भाई, दोनों इक्वल है। बट इन द इन द रियल टर्म बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो कैसे डिफरेंट है, चलिए देखते हैं। मास होता क्या है? mass of a body is the quantity of matter contained in it। मैटर का मतलब मटेरियल से, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अगर कोई जैसे मान लो अब ये बॉल लिए, ठीक है, अब ये बॉल है, अब ये बॉल जिस चीज का बना हुआ है, ठीक है, जिस चीज का भी बना हुआ है उसको हम लोग मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मास। मतलब क्या होगा, क्या मास। मटेरियल उसके, क्या मटेरियल वो कंटेन कर रहा है, किस किस चीज से बना हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है, मास क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। स्केलर क्वांटिटी का क्या बताया था, हमेशा बताया जाता है स्केलर क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता, मास में ना कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। यस उसके सर। बाद ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट जो हमारा है, इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका एसआई यूनिट केजी होता है, जी। ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा मास ऑफ अ बॉडी है ना, ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि कांस्टेंट। प्लेस टू प्लेस में वेरी कर जाएगा। मतलब मान लो यहाँ पे मैंने 50 केजी मास बोला, तो अगर मैं उसको लाइक दिल्ली हरियाणा कहीं पे लेकर के गया, ठीक है, तो अगर मैं वहां पे बोला तो ऐसा नहीं कि वहां पे वो चेंज हो जाएगा, मास कभी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ, दिल्ली हरियाणा नहीं, प्लानिट की भी बात आप कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली हरियाणा बोल रहा हूं मैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट है, द मास ऑफ अ बॉडी कैन नॉट बी जीरो। कभी भी वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, नॉट बी जीरो, ठीक है। अब आ जाते हैं वेट। तो एक्चुअल वेट होता क्या है, ये बताइए, कोई आइडिया आपको वेट का मतलब क्या होता है। weight of a body actually weight of a body is the force which is attracted toward the center of the earth, ठीक है। तो जब वो अट्रैक्ट कर रहा है तो इसका जैसे आपने न्यूटन सेकेंड लॉ क्या पढ़ा था, एफ इक्वल्स टू एम इंटू, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, मास इंटू, अब देखिए ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, ग्रेविटी की। तो ग्रेविटी की बात करेंगे तो एक्सलेरेशन क्या हो जाता है, स्मॉल जी में चेंज कर जाएगा, है ना, क्योंकि स्मॉल जी क्या होता है, एक तरह यस। का एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, तो ए को हम लोग स्मॉल जी लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसी को, ये जो एम जी है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं, वेट। तो डायरेक्टली हम लोग नहीं बोल सकते कि फोर्स जो है वो वेट के बराबर हो गया, है ना। यस सर। तो कभी भी आपको अगर वेट बोला जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे एम जी। क्या बोलेंगे, एम जी, एमजी। ठीक है।
तो वेट अगर इसी mg रिलेशन के कारण वेट कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, क्योंकि अभी हम लोग ने देखा था इस mg की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, वो हर जगह हर एक जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसका कुछ पॉइंट हम लोग बताते हैं। पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है हमारा कि इसका सॉरी, ये स्केलर क्वांटिटी हम लोगों ने देखा था, तो स्केलर नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुआ बताइए? वेक्टर क्वांटिटी हुआ जैसे बॉल को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वो किधर जा रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। कभी कभी बच्चे है ना डाउनवर्ड छोड़ करके वर्टिकली डायरेक्शन बोल देते हैं कि जो आपका वेट है वो क्या होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड कभी मत लिखना, सॉरी, वर्टिकली डायरेक्शन, डाउनवर्ड लिखना बहुत जरूरी है। जो वर्टिकली डायरेक्शन तुम बोल दोगी तो हो सकता है वो अपवर्ड भी हो जाए, वर्टिकली अपवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड होता है ना, तो कभी भी वर्टिकली डायरेक्शन मत लिखना, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन लिखना। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हमारा हो गया। मतलब ऊपर की तरफ कभी भी ग्रेविटेशन लगता ही नहीं है, दुनिया इधर का उधर हो जाए, हमारा जो ग्रेविटेशन जो लगता है वो डाउनवर्ड्स ही लगता है, तो इसलिए इसका ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि डाउनवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा W है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? स्मॉल g के ऊपर। तो इसलिए हमारा वेट जो है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है, कैन नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब क्या हो गया? अगर अर्थ में तुम अपना वेट बोलती हो कि इतना है, तो तुम अगर किसी प्लैनेट में जाओगी तो तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, यस सर। क्या बोला? चेंज हो जाएगा। अगर तुम यहाँ पे बोलती हो वेट इतना है तो वहां पे चेंज हो जाता है। तो इसका जो SI यूनिट है, SI यूनिट क्या होगा? अभी क्या बोला था? वेट किसके बराबर होगा? फोर्स के बराबर होगा। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसका भी न्यूटन। वेट का जो SI यूनिट होगा वो न्यूटन होगा। ठीक है, तो आई होप यस सर। सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट्स है, तो आप लोग हमें कमेंट करके आप लोग बोल सकते हो, तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय।